लुक रिवील वीडियो डिलीट हो चुका है। जेठानी का जो मेन फंक्शन का, जो सेलिब्रेशन का, जो एनिवर्सरी का लुक रिवील वीडियो आया था, जिसने अपलोड किया था, वहाँ से उस चैनल से वो वीडियो डिलीट हो गया है। पर कुछ लोग इतने चतुर निकले हैं, वो व्यूज़ और पता नहीं फेमस होने के लिए या कुछ डॉलर्स के लिए शायद इतने बौखला गए हैं कि उन्होंने वीडियो डाउनलोड कर करके शॉर्ट्स में और बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारे चैनल से देखो डिलीट भी करवाया गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है। देखो एथिकली ये सही नहीं है, ये मेरा मानना है, क्योंकि आपने किसी का सपना, किसी का कंटेंट वो खराब किया है, ठीक है। और अब जबकि जेठानी का लुक रिवील हो गया है तो उनके चैनल पे धड़ाधड़ व्लॉग आ रहे हैं, और जो बाकी के व्लॉगर्स हैं फैमिली में, उनके चैनल पे भी धड़ाधड़ व्लॉग्स अब आ रहे हैं। हालांकि एक ननद साहिबा जो मुझे बहुत सिंपल, बहुत सुलझी हुई लगती हैं, उन्होंने पहले ही अपना लुक रिवील कर दिया था, कोई ऐसा क्यूरियोसिटी या फिर कोई ऐसा सस्पेंस नहीं रखा था, तो वो इन सब भसड़ से काइंड ऑफ बच गई हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं अब उनके भी ऐसे हो रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा किया आपने, जल्दी लुक रिवील कर दिया। देखो ये कंटेंट, ये फंक्शन, ये था पर्सनल जेठानी का, तो अगर वो अपनी चीज़ें शेयर करेंगी उसके बाद ही बाकी के फैमिली मेम्बर्स जो कि व्लॉगर्स हैं वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिला होगा। जिनके घर में फंक्शन होता है भाई, उनके घर में 100 काम होते हैं, 100 काम, तो नहीं मिला होगा टाइम, नहीं मिला होगा मौका, और हो सकता है वो इसको एज कंटेंट मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना चाहते होंगे अपने चैनल पे, इसलिए वो टाइम ले रही होंगी। लेकिन इससे पहले किसी गेस्ट ने उनके इस स्पेशल मोमेंट को रूइन कर दिया। तो खैर ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन जेठानी ने जो कम्युनिटी में या फिर अपने व्लॉग में भी बोला है कि रिवील करने वाला भुगतेगा, इसको लेकर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। जिस तरीके से ये लुक रिवील को लेकर या चीज़ों को लेकर जेठ और जेठानी के कुछ कमेंट्स के रिप्लाई आए हैं, लोग उससे भी कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। खुद के ही व्यूअर्स, मतलब जो कि बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, जो कि बहुत इनको पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, उनको इनकी तरफ से हार्ट्स वर्ड्स भी दिए गए हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं इनके इस वे ऑफ रिप्लाई, जैसे ये लोगों को रिवर्ट कर रहे हैं या जैसे ये कह रहे हैं उससे। तो खैर ये सब चीज़ें जो है ना, ये चल रही हैं अभी यूट्यूब पे, और कुछ मतलब मंदबुद्धि लोग यहाँ, जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी, मेरे कमेंट सेक्शन में आके पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं भाई, तो उनको भी मेरी तरफ से स्पेशल अटेंशन और जवाब मिलेगा। तो वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे भाई। यहाँ पे इस फैमिली में इस बार जो बॉन्डिंग दिख रही है, मतलब वो सास बहू का वो मजाक जो समधी समधन को लेके करती है, वो मजाक, देवरानी जेठानी मतलब देवर भाभी, कहीं भी इस बार किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर कमेंट सेक्शन में हर फैमिली मेंबर के लिए सिर्फ तारीफ हो रही है। लेकिन ये लुक रिवील करके ना, मतलब अननेसेसरी एक केओस क्रिएट हो गया है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई घर वालों को रोक सकते हो, बाहर वालों को थोड़ी रोक सकते हो। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई देखो, जैसे सुबह मैंने वीडियो डाली थी जहां मैंने डिस्कस किया था कि जेठानी का लुक रिवील कर दिया है उनके ही फंक्शन में आए किसी गेस्ट ने, उसके बाद वहां से वो चैनल से वो वीडियो डिलीट भी हो गया। उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी डाला कि मैं इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरे बेटे ने पोस्ट कर दिया, चलो जो भी उनका रीज़न रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे इंटेंशनली हुआ हो चाहे अनइंटेंशनली हुआ हो, किसी का स्पेशल मोमेंट रूइन तो हुआ है। और देखो कुछ लोग इतने चतुर निकले हैं, मतलब व्यूज़ के या फिर डॉलर के इतने भूखे निकले हैं कि वो वीडियो डाउनलोड कर करके और लोगों ने अपने चैनल्स पे डाल दी है। भाई क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। चलो देखो, आप चाहे फैन पेज है आपका या फिर रिएक्शन चैनल है आपका, आपको थोड़ी सी थोड़ा सा एथिक्स के साथ चलना चाहिए ना, थोड़ा सा एक वो जेन्युइन, मतलब क्या क्या है आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव बताओ, कि किसी दूसरे का नाम यूज़ करके, किसी दूसरे की चीज़ें यूज़ करके, और बस आप यूं ही एक वीडियो पे व्यू कमा लोगे, 2 वीडियो पे व्यू कमा लोगे, उसके बाद आपका क्या है, क्या है खुद के नाम पे, खुद का चैनल का क्या है। अगर आप रिएक्शन देते हो तो आप अपने बोलने में वो चीज़ लाओ कि लोग आपको सुनना पसंद करें। अगर आपका फैन पेज है तो आप अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर करो, ना कि ऐसे कि आप किसी का स्पेशल मोमेंट रूइन करो, है ना। और देखो जेठानी ने पहले अपने व्लॉग में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि वो चाहती थी कि उनका फर्स्ट एनिवर्सरी ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो, जो कि नहीं हो पाया किसी कारणवश। लेकिन अब ये उनकी खुशी थी, उनका सालों का सपना था, और अब इस मोमेंट को वो व्लॉगर भी हैं,
हैं तो वो एक मतलब ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करना चाह रही थी, मतलब वो अपना सपना भी जी रही थी और वो उसको एज ए कंटेंट यूज़ भी कर रही हैं। क्योंकि देखो भाई, अगर कोई डेली व्लॉगर है वो जो चीज़ें अपने डेली लाइफ में कर रहा है वही तो शेयर करेगा, लेकिन इसको कुछ लोगों ने अपनी नासमझी से या फिर ज़्यादा चतुर बनने के चक्कर में लिटरली रूइन कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ पे देखो, जिस तरीके की कम्युनिटी आई है जेठानी की तरफ से या फिर जैसे वीडियोस में वॉइस ओवर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उन्हें ये चीज़ बहुत अफेक्ट हुई है और वो कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा है। जैसा उन्होंने कहा है कि रिवील करने वाला भुगतेगा, तो इस पे भी कमेंट सेक्शन में लोग बहुत मतलब ऐसे कह रहे हैं कि घर वालों को रोक सकते हो, बाहर वाले को थोड़ी, इसीलिए तुमसे कह रहे थे कि तब से कर दो, शॉर्ट्स ही डाल दो, अपने लुक का शॉर्ट्स ही डाल दो। देखो, ये जो कुछ ऐसे कमेंट्स करने वाले हैं ना, ये जेठानी के शुभ चिंतक है, मतलब उनके रियल जेन्युइन व्लॉगर व्यूअर्स हैं जो कि लिटरली उनका व्लॉग देखते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और वो लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि जल्दी डालो, एक शॉर्ट्स ही डाल देती। चलो, मैं मानती हूँ कि अगर जेठानी ने एक शॉर्ट्स डाल भी दिया होता अपने लुक का, जब वो ड्रेसअप हो गई, रेडी वेडी हो गई उसके बाद, लेकिन यहाँ जिसने ये वीडियो में उनका लुक रिवील किया, उन्होंने सिर्फ लुक रिवील नहीं किया, उन्होंने ऑलमोस्ट इस फंक्शन के सारे मेन एलिमेंट्स लाइक एंट्री, जयमाला, और कैसे वो स्टेज पे आ रही है, जयमाला के टाइम पे कौन सा गाना बज रहा है, उसके बाद में वो फोटोज़ के लिए जो वो पोज दे रही है, सब कुछ मतलब रिवील कर दिया भाई। तो अगर वो सब कुछ दिखाती जेठानी अपने चैनल पे, तो उसको एज अ व्लॉग ही तो दिखाती ना, वो उसको और ब्यूटीफुली मतलब एज ए कंटेंट यूज़ करती अपने चैनल पे, अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती। तो मुझे लगता है इतना सेंस या फिर इतने एथिक्स जिन्होंने ये वीडियो रिवील किया, और उससे भी चतुर पड़े लोग जो डाउनलोड कर करके जिन्होंने उस चीज़ को रीपोस्ट किया, उनको होना चाहिए था। पर ये है सच्चाई कुछ लोगों की। भाई देखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आती है। अब यहाँ देखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें आ गई, इसको मतलब फैलने से कोई रोक नहीं सकता, ये काइंड ऑफ नामुमकिन होता है। क्योंकि देखो, बहुत सारे चैनल्स पे ये वीडियोस आई, वहाँ से डिलीट भी हो गए, लेकिन बहुत सारे चैनल्स पे अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो कोई रोक नहीं सकता, और ये कोई एज सच कोई बड़ा क्राइम भी नहीं है ना। चलो, कुछ आपको अगर उससे प्रॉब्लम है तो इसका इशू मतलब ऐसा है कि वो रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन ये चीज़ ना एथिकली सही नहीं है कि आप किसी के स्पेशल डे को, आप किसी के सपने को ऐसे रूइन कर रहे हो। कुछ लोग, जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी उस पर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें मज़ा तो बहुत आ रहा है। मेरी शक्ल हंसती हुई ही है। मुझे अभी से नहीं, बहुत मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन से मैंने मेरे चैनल पे अपना ओपिनियन रखना शुरू किया है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई या तो हंस लो या तो बोल लो, बिना मतलब का खी करती हो, बिना मतलब का हंसती रहती हो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ये मेरा वे ऑफ टॉकिंग है। ठीक है, अभी अगर मैं सीरियस होकर बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं ऐसी सीरियस ही हूँ, मैं हमेशा हंस के ही बात करती हूँ। और भाई मुझे क्यों मज़ा आएगा या मुझे क्यों दुख होगा? क्या ये मेरा कंटेंट था? क्या ये मेरी एनिवर्सरी थी? नहीं भाई, भगवान की कृपा से मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है जो मैं ऐसे मुंह बना के बैठी रहूं, सड़ी रहूं। और भगवान की दया से मैं इतनी सक्षम हूं कि ऐसी एनिवर्सरी या ऐसी पार्टीज को मैं अपने चैनल पे रिवील करके वो व्यूज़ बटोरना, वो डॉलर बटोरने में बिलीव नहीं रखती हूँ, है ना। क्योंकि देखो, मैं मतलब मुझे सही नहीं लगता भाई, भले आप स्लो ग्रो करो, भले आपको लोग धीरे धीरे जाने, लेकिन अपने दम पे जाने। मैं अगर यहाँ अपना ओपिनियन रख रही हूँ तो मेरे बोलने का तरीका या मेरे सोचने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका, जिनको पसंद आएगा वो मुझसे जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं है भाई। कोई यूट्यूब के भरोसे ही हम थोड़ी बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना, पता नहीं किस मानसिकता से आते हैं भाई कि अरे तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है। भाई मुझे क्यों आएगा मज़ा? क्यों आएगा मज़ा? मैंने वो वीडियो देखा था, सब कुछ मैंने देखा था, लेकिन मैंने वो चीज़ क्या अपने चैनल पे डाली? मैंने वो चीज़ का एक शॉर्ट भी डाला? मैंने मतलब उस चीज़ से हाइप लेने की या डॉलर कमाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि ये मुझे एथिकली सही नहीं लगता है भाई। बाकी देखो, मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना ओपिनियन रखती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट और फिर किस लिमिट तक बोलना है, ये मुझे मेरी लिमिट पता है। तो जो लोग ये गंदी मानसिकता के साथ आ जाते हैं ना भाई, जिसकी एनिवर्सरी है उसका पैसा लग रहा है, उसका लुक है, उसका लुक चाहे रिवील हो चाहे ना रिवील हो, इसमें मुझे दुखी होने की या मुझे मज़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा। पर ठीक है, कुछ लोग हैं वो अपनी मानसिकता दिखा देते हैं, लाइक कि मुझे मज़ा आ रहा है तो तुम यही सोच लो। हाँ ठीक है,
खैर पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। वेल, ये जो चीज़ें आई है इसके बाद कमेंट सेक्शन में जेठ और जेठानी के बहुत सारे कमेंट्स को रिप्लाई देखे गए हैं, जहां लोगों ने लुक रिवील को लेकर, मतलब जो व्यूअर्स है वो उन्हें कह रहे हैं कि इसलिए आपसे पहले बोला था, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसा कहने लगे। तो देखो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जिनके घर में गेस्ट है, जिनका फंक्शन रहा है, उनके फ्रेंड्स भी आए हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। प्लस ये डेली व्लॉगर हैं जो अपना सालों का सपना पूरा कर रहे हैं और ये उनके लिए कंटेंट भी है, तो वो एक उसको मतलब ब्यूटीफुल तरीके से अपने ऑडियंस के आगे प्रेजेंट करना चाह रहे थे एक ब्यूटीफुल कंटेंट के फॉर्म में, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है भाई हर चीज़ में, तो ऐसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, यहाँ पे जेठ और जेठानी का भी जिस तरीके से कुछ कॉमेंट्स को रिप्लाई जा रहा है वो भी उनके ही कुछ जेन्युइन व्यूअर्स को पसंद नहीं आ रहा है। जैसे जेठानी ने जब कम्युनिटी में या अपने वीडियो में वॉइस ओवर में भुगतने वाली बात बोली, इस पे लोगों ने बहुत अपोज किया है कि क्या भुग देगा भाई, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हैं, कोई डाल देगा तो क्या भुग देगा, इस चीज़ का तुमको ध्यान रखना चाहिए था, कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन देखो मुझे ये लग रहा है ना कि जिसको जो मैंने मतलब शुरू से ही मैंने कभी लुक रिवील और इन सब चीज़ों को इतना तवज्जो, इतना भाव नहीं दिया है, क्योंकि जिसको जो देखना पसंद है वो उसको देखेंगे ही देखेंगे। और अगर किसी ने मान लो अपने ब्लॉग में लुक या फिर फंक्शन का पूरा एलिमेंट भी अगर रिवील कर दिया है, लेकिन जो जेठ है, जो जेठानी है, उनकी फैमिली बॉन्डिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो इमोशंस होते हैं, जो लोग इस फैमिली को देखना पसंद करते हैं, नंदों के साथ, भाभीियों के साथ, वो इमोशंस होते हैं, वो कहाँ से कोई रिवील कर देगा, वो तो एक्सक्लूसिवली यहाँ फैमिली मेम्बर्स के व्लॉग्स में ही दिखेंगे ना। तो खैर अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, लेकिन भाई जिसने भी ये किया है ना, जिसने भी ये किया है भाई, थोड़ा सा आपको माइंडफुल होना चाहिए था। और उसके बाद ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अरे मेरे बेटे ने कर दिया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब देखो जेठानी ने बहुत ही श्योरिटी के साथ बोला था कि ऐसे कोई कैसे कर देगा, तो घर में सभी व्लॉगर्स ने इस चीज़ का ध्यान रखा। लेकिन कमेंट सेक्शन में भी लोग कह रहे हैं ना कि घर वालों को रोक लेंगे, बाहर वालों का क्या, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा है। और एक लेसन भी है बहुत सारे व्लॉगर्स के लिए कि भाई बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों के सामने अपनी चीज़ें शो करो, नहीं तो यहाँ पे तो कुछ व्यूज़ के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। खैर ये लोगों की अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है। एंड यस, अब जो धड़ाधड़ व्लॉग आ रहे हैं वो देखने में लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, लोग बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। इधर देवरानी जी और देवर जी का भी जो वीडियो आया है, देवरानी जी का लुक आया है, उसको भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना मिनिमल, मतलब बहुत ऐसा चटक मटक वाला लुक नहीं रखा है, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन देवरानी जी के कॉमेंट सेक्शन में लोग कॉमेंट भी कर रहे हैं कि सही किया, अब आपने अपना लुक रिवील किया। मतलब वो डर कह लो या फिर वो चीज़ें कह लो, वो मन में रह जाती है ना कि अरे अब इनका भी ना हो जाए, इसलिए अच्छा किया आपने पहले कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, एथिकली इट्स रॉन्ग, पर क्या करें, कुछ लोगों की सोच इतनी ही है। बहुत सारे चैनल्स पे अब शॉर्ट्स वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स पे ये हो गए हैं वायरल, लोग पहले ही देख चुके हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी भाई, देखो आप किसी का लुक देख लोगे, किसी के फंक्शन में क्या एलिमेंट्स है वो देख लोगे, लेकिन इमोशंस तो आपको व्लॉगर के चैनल में ही दिखेंगे ना, जिनके लिए आप उनको पसंद करते हो। क्योंकि डेली डेली ऐसा लुक, ऐसे इवेंट, ऐसे फंक्शन नहीं होते, लेकिन वो फैमिली के जो इमोशंस होते हैं वो डेली के होते हैं। एंड यस, यहाँ पे जेठानी के लुक को लेकर भी बहुत सारे लोग, जो कि अभी ऑफिशियली उनके चैनल पे नहीं आया है, लेकिन लोग अभी से ही उनको कॉपी कर रही है। इसने सैंडी को कॉपी किया है, सैंडी से इंस्पायर होकर इन्होंने ये किया है, या फिर फंक्शन इन्होंने पैसे के लिए किया है, व्यूज के लिए किया है। इस पे भी जेठानी का वॉइस ओवर में रिप्लाई आया है, जो कह रही है कि भाई लोगों की जली पड़ी है, लोगों का ये हुआ है, कुछ लोगों को इतनी जलन हो रही है। तो देखो भाई, मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा हो। या यूट्यूब पे अगर ब्लॉगर्स की बात करूँ तो पहले ही, मतलब बहुत पहले, आई थिंक 8-9 महीने पहले अंशु शुभम जो है उन्होंने भी ऐसे ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, जहाँ की ऐसे ही हल्दी, मेहंदी और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उन्होंने भी ऐसे साउथ इंडियन लुक ही लिया था। तो ये ब्लॉगर्स के वो चीज़ें हैं, वो अपनी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, उसका कंटेंट भी बनाते हैं। तो कोई पहली बार यहाँ यूट्यूब पे किसी ब्लॉगर ने ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया है।
अब देखो सेलिब्रेशन का लेवल अलग अलग होता है कि कौन किस लेवल पे सेलिब्रेट कर रहा है, और जो ऑडियंस है ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बिल्कुल मतलब वैसे ही जगह से हैं बिल्कुल कि उन्होंने कभी ऐसी एनिवर्सरी या ऐसा सेलिब्रेशन देखा नहीं है, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बट यस, जिनका ये फंक्शन है, चाहे वो छोटे लेवल का हो, चाहे वो बड़े लेवल का हो, चाहे वो ग्रैंड लेवल का हो, उनके लिए ये प्रीशियस टाइम होता है, उनके लिए ये एक स्पेशल मोमेंट होता है। तो अपनी खुशी कोई कैसे, मतलब कि कोई घर में केक काट के और अपनों के साथ सेलिब्रेट करके मना रहा है, भाई कोई भी फंक्शन मेरे ख्याल से वो भी ग्रैंड है, और कोई ऐसे किसी बड़े बैंक्वेट में या फिर 5 स्टार होटल में या फिर सेलिब्रिटीज़ के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, वो भी ग्रैंड फंक्शन है ना। ये लोगों के अपने इमोशंस होते हैं, क्योंकि ये जो फीलिंग होती है, ये जो इमोशंस होते हैं वो प्राइसलेस होते हैं। तो खैर यही सारी चीज़ें हैं, और व्लॉगर्स के आ रहे हैं बहुत सारे वीडियोस। मैंने अभी सही बताऊं तो बहुत डिटेल में वीडियोस देखे भी नहीं है किसका क्या लुक है, लेकिन इधर देवरानी और देवर जी के लुक को, जो फैमिली बॉन्डिंग है उसको, देवरानी जी के डांस को भाई लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और देखो जेठानी जी से भी यही कहना चाहूँगी कि क्या भाई क्या, मतलब जिसने कर दिया वो कर दिया, लेकिन जिस तरीके से उनको हेट या फिर नेगेटिविटी के साथ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि पैसे के लिए किया, व्यूज़ के लिए किया, तो इसको इग्नोर ही करो। आपका स्पेशल डे था, आपने एंजॉय किया, आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, है ना। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी नेगेटिविटी या फिर ऐसी चीज़ें मत करो भाई। मैं तो यही कहूँगी, देखो सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिविटी के साथ देखो, एंजॉय करो। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही जल्द मिलेंगे डिटेल्ड वीडियो के साथ कि किसने क्या पहना, किसका लुक कैसा, कौन कैसा दिख रहा है, और वीडियो में अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब जो हंसी मजाक की बातें प्रॉपर, वो समधी समधन वाला मजाक, जो अपनों का प्यार, जो चीज़ें दिख रही है वो डिस्कस करते हुए। खैर अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। दिस इज़ मी नेहा सिंह, टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।